हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ, जो कि जितने भी सारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। जैसे कि बात करें हम, तो साइंस में आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और बायोलॉजी हो गया। इन तीनों सब्जेक्ट का पूरी तरह से फाउंडेशन क्लास आपको मेरे इसी चैनल पे दिया जाएगा, जो कि जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन हर एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट साबित होगा। अगर हम बात करें एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। रेलवे के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग का हो गया, बीपीएससी का हो गया, जितने भी सारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ तक कि अगर हम बात करें यूपीएससी लेवल तक, उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आपको क्लास कराई जाएंगी। तो आपको एक ही जगह से हर एक एग्ज़ाम के लिए 20 मजबूत हो जाए, तो आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोग, यह बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि हम जो भी कुछ बोले उन मेरी बातों पे आप लोग गौर से ध्यान देंगे, सुनेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए मेरी बातों को आप सुनेंगे, जिससे कि मैं जो भी कुछ बताऊं वो चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में हो गया एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग की बात करें तो लिविंग में क्या होते हैं, सजीव, और नॉन लिविंग में निर्जीव। अब हम लिविंग में क्या पढ़ेंगे, तो लिविंग में हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी को। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें यानी निर्जीव, इसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और निर्जीव में हम एटम के बारे में यानी परमाणु, ठीक है, यानी निर्जीव क्या होता है, यह परमाणु से बना होता है। ठीक है, निर्जीव जो होता है वो परमाणु से बना होता है। ठीक है। अब हम सजीव की बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कोशिका यानी सेल से मिलकर बनी हो वह सजीव होगा। ठीक है। एक एक बातों पे आप ध्यान देंगे, सीधी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में देख लिए यहाँ पे। ठीक है। तो आगे देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। अब हम यहाँ बायो का मतलब है लिविंग से यानी लाइफ से, लोगोस का मतलब है स्टडी से, टू स्टडी से। ठीक है। तो बायोलॉजी में हम लिविंग यानी लिविंग का मतलब जीवित चीज़ों का, जीवित, ठीक है, यानी सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें, बायोलॉजी में। ठीक है। अब बायोलॉजी शब्द को किसने दिया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी शब्द को किसने दिया। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लैमार्क ट्रिवेनेरियस। ठीक है, लैमार्क ट्रिवेनेरियस, जो कि 1802 में इन दो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी शब्द दिया। ठीक है। LNT शॉर्टकट नाम याद रखिएगा। ठीक है, एल से लैमार्क और ट्रिवेनियर्स, इन्होंने 1802 में इन दो साइंटिस्टों ने क्या दिया, बायोलॉजी शब्द दिया। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आपको जो दिख रहा है इनको देखते हुए मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। ठीक है। हालांकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
तो चलिए अब हम सेल्स की बात करें, कोशिका की बात करें, तो किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका की बात करें तो किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। अब हम जाइगोट के बारे में देखते हैं। ठीक है, जाइगोट जिसको हिंदी में हम कहते हैं युग्मनज। ठीक है, किसी भी शरीर की यह प्रथम कोशिका होती है, यानी प्रथम सेल होती है। अगर प्रथम सेल के बारे में पूछा जाए या प्रथम कोशिका के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? जाइगोट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में। तो क्या है, जरा देखिए, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं उसके समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे टिश्यू यानी ऊतक आपस में जुड़कर क्या करते हैं? ऑर्गन्स बनाना शुरू करते हैं। यानी ठीक है, बहुत सारे टिश्यू यानी बहुत सारे ऊतक जो है वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? लिविंग बॉडी बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग्स में क्या आ जाते हैं? सजीव में आ गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंगी, कवक भी लिविंग में ही आता है, और बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, ये सभी क्या होंगे? लिविंग हो गए। आगे हम बात करते हैं वायरस के बारे में। तो जैसा कि वायरस का हिंदी विषाणु होता है। वायरस में अगर हम बात करें तो इनमें सेल नहीं होती है। वायरस में क्या नहीं होता है? सेल नहीं होता है। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली तौर पे यहाँ से पूछा जाता है। तो वायरस में क्या होता है? सेल नहीं होता है, और जिसमें सेल नहीं होता है वो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, जितने भी सजीव होते हैं उन सभी में सेल होती है, यानी कोशिका होती है, और जिसमें कोशिका नहीं होगी वो क्या होगा? नॉन लिविंग। तो वायरस क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अब हम बात करें, जैसा नोट में लिखा हुआ है कि वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए रहता है। ठीक है, वायरस जो होता है, ठीक है, वायरस यानी विषाणु, हिंदी में विषाणु बोलते हैं। वायरस के अंदर क्या होता है? डीएनए या आरएनए रहता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहता। अगर वायरस के अंदर डीएनए है तो आरएनए नहीं होगा, अगर वायरस के अंदर आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायरस का जो बाहरी आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है। वायरस का जो बाहरी आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, यानी कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम सेल के बारे में देखते हैं। सेल यानी कोशिका। तो कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी जीव द्रव्य होता है। ठीक है, पहला देख लिए। दूसरी की बात करें, दूसरा, तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव। अब पूछा जा सकता है कि जीव द्रव किन किन चीजों से बना होता है। तो अब एक आकृति देख रहे होंगे, इसमें जितने सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सभी चीजों से मिलकर ही प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव बना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये सब चीज़ों से मिलकर क्या बनते हैं? जीव द्रव बनते हैं। यानी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिकांग से मिलकर क्या बना रहता है? जीव द्रव बना होता है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म की बात करें, जैसे कि आप लोग देखे हैं कि प्रोटोप्लाज्म किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को। अब प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो दो प्रकार का होता है।
एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड होता है। लिक्विड यानी तरल, सॉलिड यानी ठोस। ठीक है, तो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कोशिका द्रव होता है और केंद्रक पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म में अगर लिक्विड जो तरल, दो प्रकार जीव द्रव जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तरल होता है, एक ठोस होता है। तरल में क्या होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। और ठोस की बात करें तो सेल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कोशिकांग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, यानी चयापचयी अभिक्रिया। ठीक है, तो चयापचयी अभिक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, यानी चयापचयी अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक अपचय अभिक्रिया और दूसरा एक उपचय अभिक्रिया और दूसरा अपचय अभिक्रिया। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन यानी उपचय अभिक्रिया और कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी अपचय अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो अपचय अभिक्रिया में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अपचय अभिक्रिया में क्या होता है? संश्लेषण होता है। ठीक है, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर जब एक बड़ा अणु का फॉर्मेशन यानी संश्लेषण करते हैं तो उसे एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन यानी उपचय अभिक्रिया। उपचय अभिक्रिया के बारे में क्या लिखा गया है कि जब छोटे छोटे अणु, ठीक है, जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु का संश्लेषण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, प्रोटीन का बनना। ठीक है, प्रोटीन का बनना ये कौन सा रिएक्शन होगा? तो एनाबॉलिक रिएक्शन यानी उपचय अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, जैसे विटामिन डी हो गया। अब हम कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें, नहीं अपचय अभिक्रिया की बात करें, तो अपचय अभिक्रिया के बारे में बात करें तो जब कोई बड़ा अणु टूटकर छोटे छोटे अणु में बदल जाता है तो उसे अपचय अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई बड़ा अणु छोटे छोटे अणु में टूटकर बदल जाता है तो उसको हम अपचय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए तो रेस्पिरेशन होता है, यानी श्वसन या उत्सर्जन। ठीक है, ये किस में आता है? तो अपचय अभिक्रिया में आता है। ठीक है, आगे हम बात करें न्यूट्रिशन की बात करें, यानी पोषण की बात करें, तो पोषण भी दो प्रकार के होते हैं, यानी ऑटोट्रोफिक यानी जिसको हम स्वपोषी कहते हैं, और दूसरा हेट्रोट्रोफिक यानी परपोषी। ठीक है, अब हम बात करें स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी में हमारे क्या आता है? प्लांट आता है। स्वपोषी में क्या आता है? प्लांट, यानी यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाना बनाते हैं। स्वपोषी में प्लांट्स आते हैं, पौधे आते हैं, और पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाना बनाते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। अब परपोषी की बात करें तो परपोषी में क्या आ जाते हैं? एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो, और ह्यूमंस यानी मानव, जितने भी मानव हैं वो सभी किस में आ जाते हैं? परपोषी में आ जाते हैं। आगे हम बात करें डाइजेशन, 5वें नंबर पे होता है डाइजेशन। 6ठे नंबर पे होता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ये सभी हम लिविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम बात करें 8वें नंबर पे, तो एक्सक्रिएशन होता है जिसे उत्सर्जन बोलते हैं। 9वां होता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन, और 10वां लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लिविंग की बात करें, यानी बायोलॉजी। लिविंग्स में क्या आते हैं? बायोलॉजी आते हैं। तो बायोलॉजी, अब देखिए बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी, बोटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में जंतु विज्ञान होता है, बोटनी में वनस्पति विज्ञान जिसमें प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव। अब क्वेश्चन इन तीनों में से कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन
जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान से आता है, यानी 70 से 80% आपका प्रश्न जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान से पूछा जाता है। फिर वनस्पति विज्ञान से 15 से 20%, और जो बच गया वो माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान से पूछा जाता है, यानी सूक्ष्म जीव से पूछा जाता है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे होंगे तो हम बात करें जूलॉजी की यानी जंतु विज्ञान की। अगर हम जंतु विज्ञान के पिता की बात करें तो एरिस्टोटल है, यानी ठीक है। तो किसके कौन पिता हैं, जनक, इनके बारे में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इनको जरा ध्यान से आप लोग सुने। तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता की बात करें तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु है। और एरिस्टोटल यानी अरस्तु की किताब की बात करें तो हिस्टोरिया ऑफ एनेलियम है, ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ एनेलियम। अब हम बोटनी की बात करें तो बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, और इसके पिता यानी जनक है थियोफ्रेस्टिस। इनके जनक कौन है, थियोफ्रेस्टिस, ठीक है। और थियोफ्रेस्टिस की किताब की बात करें तो हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम है, ठीक है, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता की बात करें तो एंटोनियम वॉन लीवनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ये माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव के विज्ञान के पिता हो गए। तो ये आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन यानी साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास था। अब हम लोग आगे बायोलॉजी में जो चैप्टर है वो अगला चैप्टर हम लोग डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में मानसिक प्रश्न बनेंगे, पूछे जाते हैं, और आपको साइंस कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। और तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।